हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 के सारे थ्योरम को। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया है ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति देखो, नाम से ही स्पष्ट है। त्रि मतलब तीन और कोण मतलब कोण यानी एंगल और मिति मतलब माप, यानी तीन त्रिभुज के तीनों कोणों और उसके भुजाओं के माप को क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। देखो यहाँ पे 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होते हैं? 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं। पहला है हमारा साइन, दूसरा है कॉस और तीसरा है टेन, और चौथा है साइन के अपोजिट कॉसेक और कॉस के अपोजिट सेक और टेन के अपोजिट कॉट। देखो, तो इसमें हमें पढ़ना है राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। तो हम बनाते हैं यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल। अगर ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हुआ है, अगर ये हमारा राइट एंगल, इसका नामकरण कर लेते हैं ए बी सी। अगर इस देखो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? एक कोण क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल में एक कोण क्या होता है? हमारा समकोण होता है। तो ये कितना होगा? 90 डिग्री का होगा। और 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड्स होता है वो हाइपोटेनियस होता है। ये क्या होगा? एच। अगर मान लो कि अगर एंगल से अगर हमारा यहाँ पे दिया हुआ है थीटा, तो थीटा जहाँ पे अगर एंगल से दिया है तो उसके सामने वाला क्या होगा? पी होगा, और जो बच गया वो बेस होगा। तो अगर ये थीटा है तो इसके सामने वाला क्या होगा? पी, और जो बच गया ये एच हो गया, ये पी हो गया, और ये क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब हम जानेंगे ये क्या है, पी, एच और बी क्या है। देखो, एच है हिपोटेन्यूअस और बी बेस और पी परपेंडिकुलर। देखो, और ये पी, बी और एच में एक संबंध होता है। देखो, हम आपको यहाँ पे लिखवा देते हैं। एच का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, एच के स्क्वायर इक्वल टू ये दो भुजाओं का यानी बड़ा साइड्स का स्क्वायर, ये दो भुजाओं के सम के इक्वल्स होता है। ये जो बड़ा भुज साइड्स है वो दो भुजाओं के जोड़ के इक्वल्स होता है, यानी परपेंडिकुलर और बेस के जो सम होगा वो हाइपोटेन्यूस के क्या होगा? इक्वल्स होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? एच इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ से हमें तीन कंडीशन निकल सकता है। देखो, अगर हमें एच पूछ दिया, अगर हमें हाइपोटेन्यूस पूछ दिया, अगर हमें पी और बी दिया है, अगर हाइपोटेन्यूस पूछ दिया तो हमें स्क्वायर नहीं, अगर हमें हाइपोटेन्यूस पूछा है तो हमें एच निकालेंगे। तो एच क्या होगा? अगर ये स्क्वायर है तो स्क्वायर हटेगा तो इस पर इधर आके क्या होगा? रूट चढ़ जाएगा यहाँ पे, पी रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये एक हमारा पहला कंडीशन हुआ। इससे हमारा क्या निकल सकता है? एच निकल सकता है। अगर हमारा कभी एच निकल सकता है, अगर कभी हमें बी निकालना हो, चाहे पी निकालना हो, तो देखो यहाँ पे दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है? अगर हमें इसी सूत्र से हम अगर हमें दो दिया है, अगर मान लो कि पी और बी दिया है, तो पी निकाल लेंगे, और अगर मान लो कि पी और बी दिया है तो हम एच निकाल लेंगे। इससे हमें तीन कंडीशन यहाँ से हो सकता है। देखो, अगर हमें पूछ दिया पी यानी परपेंडिकुलर पूछ दिया तो हम क्या लिखेंगे? अगर हमें परपेंडिकुलर पूछ दिया तो पी स्क्वायर इक्वल टू, देखो, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पी स्क्वायर ये इधर आ गया, क्या हो गया? माइनस हो गया ये, तो ये क्या हो गया? बी स्क्वायर। अगर हमें पी पूछे कि हमें पी बस चाहिए, पी का लेंथ चाहिए, तो पी इक्वल टू क्या होगा? रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर हमें कभी बी निकालना होगा, अगर बेस निकालना हो, देखो, तो बेस यहाँ देखो बी का स्क्वायर है यहाँ पे, अगर ये पी इधर आएगा तो क्या होगा? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये अगर स्क्वायर हटेगा तो इस पर क्या होगा? रूट, इस पे रूट आ जाएगा, यानी एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा तीन फार्मूला निकल जाए, यहाँ से तीन फार्मूला हमारा आएगा। देखो, यहाँ से अगर हम एच निकाल सकते हैं, और यहाँ से इससे हम अगर हमें निकालना होगा जब पी, तो पी निकाल सकते हैं, और इससे हम क्या निकाल सकते हैं? बेस का लेंथ निकाल सकते हैं। तो ये हमें क्या,
याद होना चाहिए हमें, क्योंकि इसका डायरेक्ट यूज होगा किसमें, सवाल में, सवाल बनाते समय। तो देखो अगर देखो ये जब थीटा है यहाँ पे, तो थीटा के सामने वाला क्या हो जाता है, पी हो जाता है। थीटा क्या कहलाता है, थीटा पी को क्या रखता है, अपने सामने रखता है। यानी ये क्या है, ये क्रॉसपोंडिंग साइड्स है, ये एंगल्स का ये क्या है, क्रॉसपोंडिंग साइड्स है। लेकिन हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो थीटा है, थीटा के सामने वाला क्या होता है, पी होता है। ये क्या होगा, पी होगा। अब देखो ये यहां तक समझ में आ गया। यहां पे लिखवाते हैं हम तुम्हें। देखो थीटा के पोजीशन चेंज होने पर, थीटा के पोजीशन चेंज होने पर, थीटा का पोजीशन चेंज हो गया। अगर मानो थीटा अगर यहाँ पे है, अगर थीटा अगर हमारा यहाँ पे दिया हो तो क्या होगा, पी बी एच का स्थिति क्या होगा, हम ये यहाँ पे जानेंगे। थीटा के पोजीशन चेंज होने पर, थीटा के पोजीशन चेंज होने पर पी बी और एच की स्थिति को जानेंगे। देखो और थीटा यहाँ पे था, तो पी ये हुआ, बी ये हुआ और एच ये हुआ। तो हम क्या कहते हैं, थीटा अपने सामने क्या किसको रखता है, पी को रखता है। तो देखो अगर हम राइट एंगल ये हुआ हमारा, हम राइट एंगल बनाते हैं। अगर ये हमारा राइट एंगल हुआ, देखो अगर थीटा अगर हमारा चेंज हो गया, अगर यहाँ से यहाँ पे हो गया, अगर ये तो 90 ही हमेशा रहेगा। देखो अब ये थीटा हुआ ये, तो ये अगर ये थीटा हुआ, तो इसके सामने वाला जो साइड्स होगा वो क्या होगा, पी होगा। और ये देखो 90 डिग्री है तो ये क्या होगा, एच होगा। और ये देखो ये पी और एच हो गया, तो ये कितना, ये क्या होगा, बी होगा। देखो यहाँ से देखो, और थीटा का जब स्थिति जब चेंज हुआ, तो पी और बी का क्या हो रहा है, पी और बी का स्थिति भी चेंज हो जा रहा है। अगर थीटा अगर यहाँ पे था, यहाँ इस स्थिति में, तो पी ये हुआ। अगर थीटा अगर चेंज हुआ तो पी कहाँ पे आ गया, ये थीटा के सामने वाला है साइड्स, ये हमारा पी बन गया। तो ये क्लियर हो गया। तो देखो हम इस इमेज से हम ये क्लियर करते हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा और टेन थीटा, और इस जो सारे ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं उसके क्या रूल होगा हम यहाँ पे बताएंगे। देखो यहाँ पे देखो, अगर थीटा अगर यहाँ पे है, तो अगर थीटा अगर यहाँ पे है, तो अगर हम थीटा अगर हम यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे साइन थीटा को इस तरह से, देखो इस तरह से इसका साइन होता है थीटा का। देखो अगर हम थीटा अगर यहाँ पे लिखें, अगर हम इसी इमेज से बता रहे हैं आपको। देखो अगर थीटा अगर हमारा यहाँ पे है, तो देखो पी ये होगा और बी ये होगा और एच ये होगा। देखो साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच। साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच। साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच। और कॉस थीटा, अगर यही थीटा अगर हम यहाँ पे आ गया, तो इसका सूत्र होता है, ये याद करना होगा। देखो बी बाई एच, और अगर यही थीटा अगर यहाँ पे आ गया, तो देखो क्या होगा, ये P हो जाएगा, ये B हो जाएगा और ये H हो जाएगा। तो ये होता है P बाई बी। देखो अगर यही थीटा अगर यहाँ पे आ गया कोसेक थीटा, तो ये क्या होगा, अगर थीटा यहाँ पे आ गया तो इसके जो साइन के ऑपोजिट होता है कोसेक, और कोस के ऑपोजिट होता है सेक, और टेन के ऑपोजिट होता है क्या, कॉट। तो यहाँ पे तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, H बाई पी। और थीटा अगर यहाँ पे है, यही थीटा अगर यहाँ पे है, तो इसका क्या होगा, इसके ये अपोजिट हो जाएगा H बाई बी। और ये अगर थीटा अगर यहाँ पे है, तो ये क्या, ये भी अपोजिट हो जाएगा। इसका क्या है, अपोजिट है ये, यानी B बाई पी। देखो इसे याद करने का एक ट्रिक हम आपको बता देते हैं। देखो पंडित बोल पंडित, हर बोल। देखो ये देखो P बाई एच क्या है, साइन थीटा, ये हो जाएगा हमारा क्या है, देखो साइन थीटा। देखो ये क्या हो जाएगा, B बाई एच क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा। देखो याद करो, पंडित बोल पंडित, हर बोल। देखो ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा और ये टेन थीटा, और इसका जो हम
रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये सब निकल जाएगा। और साइन थीटा का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये निकल जाएगा, और कॉस थीटा का रेसिप्रोकल ये, और टेन थीटा का ये हो जाएगा हमारे यहाँ से। यहाँ तक समझ में आया होगा। देखो अगर ये हुआ हमारा, देखो अगर थीटा अगर चेंज हुआ, अगर यहाँ पे थीटा अगर चेंज हुआ, अगर 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अगर हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं इस थीटा के सहायता से, तो देखो किस तरह से लिख सकते हैं। सेम इसी तरह से लिखेंगे, बस यहाँ पे क्या हुआ है, पी बी चेंज हुआ है। देखो अगर यहाँ पे क्या होगा, साइन थीटा क्या होगा, पी बाई क्या होता है, पी बाई एच, पी बाई एच। तो पी क्या है यहाँ पे, ये है ये भुजा, इसका नामकरण कर लेते हैं ए बी सी। तो पी क्या होगा, बी सी, बी सी। और एच क्या होगा, ए सी। अगर इसी तरह से हम कॉस थीटा लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, सूत्र वही होगा बी बाई एच, बी बाई एच। लेकिन बस इस अंतर इतना ही है कि यहाँ पे पोजीशन बदल गया है। अगर थीटा का चेंज होने से पोजीशन बदल गया है। यहाँ पे पी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पी था तो यहाँ पे क्या हो गया, बी हो गया थीटा का बदलने से। और यहाँ पे बी था तो यहाँ पे पी हो गया है। तो यहाँ पे देखो कॉस थीटा पे क्या होता है, बी बाई एच, सूत्र यही होगा बी बाई एच। लेकिन देखो स्थिति किस तरह से बदला है, साइड्स बदल गया है हमारे यहाँ पे। देखो बी क्या होगा, बी ए बी, बाई एच क्या होगा, ए सी। और टेन थीटा क्या होगा, पी बाई बी, पी बाई बी। तो पी क्या होगा हमारा, ये बी सी, और बी क्या होगा, ए बी। इस तरह से हम कोसेक, सेक और कॉट का भी निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे देखो पी क्या है, पी ए बी साइड है, और एच क्या है, एच ए सी। और यहाँ पे देखो बी क्या है हमारा, बी सी, और एच क्या है, ए सी। और यहाँ पे देखो पी क्या है, ए बी, और बी क्या है हमारा, बी सी। यहाँ पे देखो एच क्या है, ए सी, और पी क्या है हमारा, ए बी। एच क्या है, ए सी, और बी क्या है, बी सी, और बी क्या है, बी सी, और पी क्या है, ए बी। इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या है, साइन थीटा लेंथ का रेशियो है, पी बाई एच के फॉर्म में। तो यहाँ तक ये क्या हुआ, यहाँ तक क्लियर हुआ। हम आपको अभी बताए थे साइन थीटा इक्वल टू होता है पी बाई एच, और कॉस थीटा इक्वल टू होता है बी बाई एच, और टेन थीटा इक्वल टू होता है पी बाई बी। ये और ये इसका क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। यानी कॉसेक, सेक और कॉट इसका रेसिप्रोकल होता है। साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा, और कॉस का रेसिप्रोकल सेक, और टेन का कॉट होता है। देखो यहाँ पी बाई एच है तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका उल्टा हो जाएगा, यानी एच ये ऊपर चला जाएगा और पी क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो देखो यहाँ से हम 3 फार्मूला, ये देखो ये रेसिप्रोकल का यूज करके हम 3 फार्मूला, इसका और इसका यूज करके एक फार्मूला निकालेंगे, और इसका यूज करके हम एक फार्मूला को निकालेंगे, और इसका यूज करके हम एक फार्मूला को निकालेंगे। देखो अगर साइन थीटा लिख देते हैं यहाँ पे, देखो ऐसे हम फार्मूला निकालेंगे। देखो अगर साइन थीटा लिखते हैं, और ये क्या है, कोसेक थीटा क्या है, इसका रेसिप्रोकल है, यानी उल्टा है। तो कोसेक थीटा इसका उल्टा है। देखो यहाँ पे पी बाई एच था तो क्या हो गया, उल्टा हो गया। तो अगर हम साइन थीटा का उल्टा क्या है, कोसेक थीटा, तो हम इसको क्या कर लिखेंगे, रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखेंगे। तो इसका उल्टा क्या होगा, 1 बाई कोसेक थीटा हो जाएगा ना। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई कोसेक थीटा। अब देखो अगर जब मान लो कि ये देखो, अगर हम कोसेक थीटा लिखते हैं, कोसेक थीटा, देखो अगर ये इसका उल्टा है तो ये इसका उल्टा होगा। तो देखो अगर ये कोसेक थीटा हम लिखते हैं तो ये किसका मतलब रेसिप्रोकल होगा, साइन थीटा का। तो 1 बाई साइन थीटा। तो देखो यहाँ से एक हम सूत्र निकालेंगे। देखो
अगर इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, मान लो कि यहाँ पे 1 है 1, अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो क्या होगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होगा ना। तो याद रखना साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। तो अगर हमें साइन थीटा अगर हमें निकालना हो, अगर हमें साइन थीटा निकालना हो, मान लो कि साइन थीटा, तो हम क्या लिखेंगे, ये गुणा में है यहाँ पे, ये साइन थीटा गुणे कॉस थीटा है। तो अगर हमें साइन थीटा निकालना होती है, अगर यहाँ पे ये गुणा में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भाग में आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे 1/cosec थीटा। तो देखो यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा यहाँ पे लिखा गया है, इसी फार्मूला से लिखा गया है। किस तरह से हुआ हम आपको वो भी बताएं। देखो अगर अब हम इसका और इसका यूज करके इसी तरह से एक और फार्मूला निकालेंगे। देखो cos थीटा ये क्या है, इसका उल्टा है, तो हम क्या लिखेंगे, sec थीटा क्या है, उल्टा है, तो इसका हम क्या करें 1 क्या लिखेंगे sec थीटा। अब देखो तो ये भी इसका क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा, यानी sec थीटा जब हम लिखेंगे sec थीटा किसका रेसिप्रोकल है, cosec थीटा। देखो यहाँ पे sec थीटा h/b है और यहाँ पे क्या हो गया, इसका उल्टा हो गया, तो हम क्या लिख सकते हैं, तो 1/cos थीटा। देखो इसका चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तभी तो वही आएगा, चाहे इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तभी वही आएगा, कोई एक का कर देंगे हमारा फार्मूला निकल कर आ जाएगा। देखो इसका हम करते हैं तो cos थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। तो अगर हम यहाँ से निकालना चाहेंगे cos थीटा तो क्या हो जाएगा 1 ये गुणा में है तो ये क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा, यानी डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, सेक थीटा मल्टीप्लाई में है, तो अगर 1 के अगर मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा गया है cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा, यहाँ पे लिखा गया है, तो हम यहाँ पे नहीं लिखते। देखो cos थीटा पर क्या हो जाएगा 1/sec थीटा। ये जो फार्मूला है ये किस तरह से आ रहा है आपको समझ में आ रहा होगा। देखो अगर हम अब हम इसका और इसका यूज करते हैं। अब देखो tan थीटा किसका रेसिप्रोकल है, cot का, तो क्या लिखेंगे 1/cot थीटा। और ये देखो cot थीटा किसका रेसिप्रोकल है, cot थीटा 1/tan थीटा का रेसिप्रोकल है। अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, अगर मान लो यहाँ पे 1 है और इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या होगा, tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1। तो अगर हम tan थीटा चाहिए तो ये क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, तो tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा। अगर ये आ जाएगा, अगर हमें cot थीटा चाहिए तो ये क्या हो जाएगा, tan थीटा डिवाइड में चला जाएगा, तो cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा ये क्या हुआ, 3 फार्मूला निकल गया। देखो अगर यहाँ से एग्जामिनेशन हॉल में क्या है, सवाल भी पूछ सकता है, यहाँ पे ये फार्मूला रखेगा साइन थीटा इंटू cos थीटा कितना होगा, ये हमें क्या होगा करना होगा, बताना होगा। तो हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा इंटू cos थीटा 1 होगा। देखो अगर मान लो कि साइन थीटा अगर क्वेश्चन आएगा हमारा ऑब्जेक्टिव में, साइन थीटा इंटू cosec थीटा इक्वल टू, याद रखना 1 होता है, हाँ अगर नहीं याद है देखो, तो साइन थीटा अब cosec थीटा क्या है, साइन का क्या है रेसिप्रोकल है, तो 1/cosec थीटा को क्या लिख सकते हैं, cosec थीटा को, देखो cosec थीटा को 1/sin थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो 1/sin थीटा, तो ये क्या हो गया हमारा, कितना आ गया 1 आ गया। यहाँ और हम 3 सूत्र लिखवाते हैं आपको, 3 फॉर्मूला। देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। अगर हमें यहाँ से साइन थीटा का मान चाहिए तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो साइन थीटा हमें चाहिए तो पहले हम साइन थीटा हमें स्क्वायर के फॉर्म है, तो साइन स्क्वायर थीटा
इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे। हमें चाहिए साइन थीटा केवल, तो साइन थीटा अगर हमें केवल चाहिए तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा, अगर कॉस थीटा का हमें मान चाहिए, अगर हमें कॉस थीटा का मान चाहिए, देखो तो हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमें कॉस थीटा चाहिए, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर स्क्वायर हटेगा, रूट इधर क्या होगा, चढ़ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला क्या याद रखना, देखो एक फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो देखो अगर हमें टेन स्क्वायर थीटा चाहिए, अगर हमें टेन स्क्वायर थीटा चाहिए, टेन थीटा चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, देखो टेन स्क्वायर थीटा, देखो टेन स्क्वायर थीटा अगर उधर जाएगा और इसको हम इधर भेजें और 1 को क्या करेंगे, इधर भेजेंगे, तो क्या होगा, ये टेन स्क्वायर थीटा लिख दिया यहाँ पे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अगर टेन थीटा हमें चाहिए, टेन थीटा, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रूट आएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये एक फार्मूला निकल गया। यहाँ से हम दूसरा फार्मूला निकालते हैं, मान लो सेक यहाँ पे सेक 10 है, तो 10 निकल गया। अब हम निकालते हैं सेक को। तो यहाँ से देखो अगर हम सेक निकालते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसको 10 को माइनस टेन स्क्वायर थीटा को उधर भेज देते हैं, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो अगर सेक थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा क्या है, इधर रूट आ जाएगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा दूसरा फॉर्मूला निकल गया। एक होता है हमारा फॉर्मूला कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अगर हम यहाँ से अगर हम कॉस थीटा और कॉसेक थीटा और कॉट थीटा का मान निकालना चाहें तो देखो क्या होगा। अगर हम कॉस थीटा का मान निकालना चाहते हैं, कॉसेक थीटा, तो यहाँ पे देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या लिखेंगे, 1, ये कॉट उधर जाएगा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से क्या लिखते हैं, कॉसेक थीटा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर हम मान लो यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा, तो देखो ये उधर जाएगा और 1 को इधर बुलाएंगे। देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो कॉट थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ से हमारा दो फॉर्मूला निकल कर आ गया। तो ये क्या हमें याद होना चाहिए ये सब, क्योंकि सवाल में इसका डायरेक्ट यूज होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट क्लास में।